जय हिंद दोस्तों। कल हम संसद के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा किए थे जिसे मोशन कहा जाता है। ठीक है, आज के क्लास में हम सदन के नेता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यह सदन का नेता जो है यह कौन होता है और इस नेता से संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, सदन के नेता से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वह हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि सदन के नेता से रिलेटेड जितना भी डाउट बने या जो भी प्रश्न बन सके हमारे जनरल कंपटीशन की दुनिया में तो उसे आप लोग बना सके। ठीक है, और उसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम बिना देरी किए हुए अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए जो सदन होता है ना, सदन का नेता, तो सदन का नेता दो प्रकार का होता है। एगो होता है विपक्ष का नेता, एगो होता है सत्ता पक्ष का नेता या जिसे पक्ष का नेता कहा जाता है। तो चलिए हम विपक्ष के नेता के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सदन के नेता के ऊपर। ठीक है, तो ये जो विपक्ष का नेता होता है ना बाबू लोग, तो देखिए विपक्ष का नेता बनने की कुछ योग्यताएं हैं। अब क्या योग्यता है तो सुनिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में आपको विपक्ष का नेता बनना है, तो लोकसभा के जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों का 1/10 सीट यदि आप प्राप्त कर लिए तो समझिए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता आप बन जाइएगा। इसके लिए कंडीशन यह है कि आप किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग्स करते हो। ठीक है, तो ये जो पार्टियां होती है यही क्या करती है, निर्धारित करती है कि आप विपक्ष के नेता होंगे या नहीं। तो मेन दिक्कत यह है ना कि पार्टियों का 1/10 बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए यहां पर दिक्कत यह है ना कि ये जो लोकसभा है ना, तो लोकसभा का जो पूरा सीट है, जैसे हमारे पास लोकसभा का भी वर्तमान समय में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 543 है। तो 543 का 1/10 यदि हम निकालेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 54.3, यानी कि लगभग 55 के करीब में आएगा। यानी कि लोकसभा में जो पार्टी 55 सीट प्राप्त कर ली है वो पार्टी विपक्ष की पार्टी कहलाएगी और उस पार्टी के द्वारा अपना एक बहुचर्चित चेहरा वाला व्यक्ति को क्या किया जाएगा, विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया जाएगा। यही प्रावधान है लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए। एक और बात हमारे पास आती है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए तो ये कंडीशन है, लेकिन विपक्ष के नेता से रिलेटेड एक बात 1977 में जोड़ी गई थी और 1977 में बताया गया था कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे उनका जो पोस्ट होगा या उनकी जो शक्ति होगी ना, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होगी। तो यानी कि लोकसभा में जो भी विपक्ष के नेता होंगे उनकी शक्ति एक कैबिनेट के मंत्री जो होते हैं उनके बराबर होगी। जैसे कैबिनेट मंत्री, रेल का अपना एक बहुत बड़का मंत्री है जिसे रेल मंत्री कहा जाता है, तो रेल मंत्री क्या कहलाएगा, कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। एक सड़क परिवहन मंत्री का एक बहुत बड़का मेंढा मंत्री होता है जिसे कैबिनेट मंत्री कहा जाएगा। एक शिक्षा मंत्री का एक मेठवा मंत्री हो लो, बहुत बड़का मंत्री जिसे शिक्षा मंत्री कहा जाता है, जिसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, कौन दिखा समझने में, तो वह कैबिनेट मंत्री है। तो एक कैबिनेट मंत्री के पास जितना पावर होता है उतना ही पावर 1977 ईस्वी से एक लोकसभा के अध्यक्ष को सदन में विपक्ष के जो नेता हैं उसको दिया जाने लगा। ठीक है, अब बात करें अगर हम कि सदन में जो है विपक्ष के नेता में पहले विपक्ष के नेता कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा सदन में दो सदन है, एगो लोकसभा है एगो राज्यसभा है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के पहले विपक्ष के जो नेता थे उनका नाम था, लोकसभा में पहले उनका नाम था राम सुभग सिंह। क्या नाम था, राम सुभग सिंह। ठीक है, लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे, राम सुभग सिंह। इसके लिए ट्रिक है, राम के लिए आर, सुभग के लिए एस और सिंह के लिए भी एस, यानी आरएसएस। आरएसएस एक बहुत चर्चित क्या है, पार्टी है, तो आरएसएस के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो राम सुभग सिंह लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता थे। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता थे श्याम नंदन मिश्रा। श्याम नंदन मिश्रा, तो श्याम का एस, नंदन का एन और मिश्रा का एम, इसे कह सकते हैं सनम। ठीक है, तो राज्यसभा के पहले विपक्ष के जो नेता थे कौन थे, सनम थे, श्याम नंदन मिश्र, सनम श्याम नंदन मिश्र। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, सदन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये जो सदन का नेता होता है ना, तो सदन का नेता उस समय तत्कालिक जो है प्रधानमंत्री को सदन का नेता माना जाता है। जैसे वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
तो मोदी जी को क्या कहा जाएगा? सदन का नेता कहा जाएगा। ठीक है, तो सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इसका एक कंडीशन है जो अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, क्या है कंडीशन? वो कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे। और यही सब जो छोटी छोटी कंडीशन है ना, ये कॉन्सेप्ट को क्या करती है? क्रिएट करती है। और आजकल का जो एग्जाम है, हम देख रहे हैं कि आजकल के एग्जाम में बहुत कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है, चाहे ऐसा प्रश्न दे रहा है जिस प्रश्न के माध्यम से वह शब्दों के आधार पर आपको उलझा रहा है। तो शब्द को कैसे माने अथी करना है, शब्द के साथ कैसे आपको पेश आना है, या शब्द को कैसे आपको जीतना है, इसके लिए बाबू एक बात तो दिमाग में बिठा के रखना होगा कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि सदन का नेता कौन होता है? तो सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इसका एक कंडीशन यह है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो ही वह सदन का नेता होगा। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, यानी अगर वह राज्यसभा का सदस्य है, तो वह सदन का नेता नहीं हो सकता है। सदन का नेता नहीं हो सकता है। या तो राज्यसभा के भी लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर पार्टी का चर्चित चेहरा राज्यसभा की तरफ से आए तो उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे वर्तमान समय में हमारे नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी मान लीजिए कि जो भी उनका चुनाव क्षेत्र था, अगर वहां से वो हार जाते, तो वहां से अगर वो हार जाते तो उनको कहीं से ना कहीं से तो लाना पड़ता। तो राज्यसभा की तरफ से उनको चुनाव जिता कर लाते और उनको प्रधानमंत्री हम बनाते। लेकिन उस वक्त यानी कि जब वह राज्यसभा की तरफ से आते तो वो सदन के नेता नहीं होते। लेकिन वर्तमान समय में है क्योंकि वह लोकसभा की तरफ से चुनाव लड़के आए हैं। ठीक है, अब एक और कंडीशन है। देखिए, जब अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होगा तो ही वह सदन का नेता होगा। अगर नहीं होगा उस वक्त सदन का नेता कौन होगा? यह सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रधानमंत्री सदन का नेता नहीं माने सदन का नेता नहीं होता है, उस वक्त प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है कि लोकसभा के किसी सदस्य को या किसी मंत्री को क्या करता है? किसी मंत्री को या सदस्य को सदन का नेता प्रधानमंत्री क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। ठीक है, लेकिन याद करके रखिएगा, सदन का नेता वही होगा जो सदन का सदस्य होगा। ये कंडीशन है सदन के नेता में। ठीक है, आगे यदि हम चर्चा करें तो देखिए, हम वर्तमान समय की यदि बात करें तो वर्तमान समय में जो हमारा संसद है, तो संसद में दो सदन है। कौन कौन है? लोकसभा एक है, एक राज्यसभा है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और जो विपक्ष के नेता हैं वो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा महोदय जी हैं और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे महोदय हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे महोदय हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है ना, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। इसके अलावा कुछ शब्दों के ऊपर, तो ये हो गया हम लोग का क्या? सदन के नेता। तो सदन के नेता से संबंधित जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो हम आपको बताने की कोशिश किए हैं पूरा। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ शब्दों के ऊपर। देखिए, यहां पर लिखे हैं लेम डेक। लेम डेक का मतलब होता है लंगड़ी बतख। लंगड़ी बतख। लेम डेक का मतलब क्या होता है? लंगड़ी बतख। क्या होता है? लंगड़ी बतख। लेम डेक का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेम डेक का मतलब क्या है? लंगड़ी बतख। क्या होता है? लंगड़ी बतख। अभी लेम डेक क्या है? जैसे मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं। आगे जाकर पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कोनो नया राष्ट्रपति बनेगा। तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा ना, उसे ही क्या कहा है? जो पुराने जो राष्ट्रपति महोदय है, हमारे जो द्रौपदी मुर्मू बच गई है, इसे क्या कहा जाएगा? लंगड़ी बतख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लंगड़ी बतख कहा जाता है। यही तो है लेम डेक। यानी कि पुराने वरिष्ठ पदों पर आसीत जो भी व्यक्ति लोग हैं उन्हें लेम डेक कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, अब चर्चा करते हैं स्थगन के ऊपर। तो यह स्थगन क्या है? तो देखिए, संसद जो होता है हमारा संसद के यदि एक दिन के कार्रवाई को अगर रोक दिया जाए तो उसे स्थगन कहा जाता है। संसद के एक दिन के कार्रवाई को रोकना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थगन। और यह एक दिन की कार्रवाई को रोकने का काम सदन के जो अध्यक्ष होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सदन के एक दिन के कार्रवाई को रोकना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। लेकिन कभी कभी जानते हैं क्या होता है कि हमारे सदन में भयंकर मारपीट हो जाता है,
जितना ही छोटा चुनाव लड़के गया होता है भयंकर मारपीट करता है, फाइटाफाइटी, ठीक है, कुर्सी टेबुल बेंच उठा पटक खूब होता है मारपीट, ठीक है। अब इतना मारपीट जब होता है ना, तब तो क्या करना पड़ेगा, सदन को एक दिन के लिए भंग करने से काम नहीं चलेगा, तो बिहान बैला के वो फिर मार करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो सदन को अनिश्चित काल के लिए भंग करना साइन डाई कहलाता है। क्या कहलाता है, साइन डाई कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक दिन के लिए सदन को भंग करना क्या कहलाएगा, स्थगन। एक दिन के लिए भंग करना स्थगन। अनिश्चित काल के लिए भंग करना क्या कहलाएगा, साइन डाइक। क्या कहलाएगा, साइन डाइक। एक दिन के लिए सदन को भंग कौन कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अनिश्चित काल के लिए कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति। इसके बाद है सत्रावसान। सत्रावसान शब्द से पहले आपको एक और शब्द के बारे में बताएंगे, आहूत के बारे में। यह आहूत क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्रों के लिए सदस्यों को आहूत किया जाएगा, ठीक है। यानी कि संसद के सत्र को क्या किया जाएगा, आहूत किया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा। तो संसद के जो भी सत्र हैं, सत्र 3 प्रकार के होते हैं जिनकी चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, आप पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। सत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। इसका अलग अलग समय होता है अपना अपना, ठीक है। तो ये सत्रों को बुलाना और इस सत्रों को भेजना, ये दोनों काम राष्ट्रपति का था, ठीक है। तो ये जो सत्र है ना सदन के, संसद के, तो सत्रों को बुलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, आहूत कहा जाता है। और जब सत्र का काम खत्म हो जाएगा, जब सत्र समाप्त हो जाएगा, तो उसको समाप्त करना या पुनः वापस करने का काम क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है, ठीक है। ये सब काम कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 85 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। अब हमारे सामने एक और नया शब्द आया है, भंग करना। भंग करने का मतलब ये हुआ ना कि उसको साफ एकदम पूर्ण रूप से क्या कर देना, समाप्त कर देना, उसे ही कहा जाता है भंग करना। और हम संसद की बात करें तो संसद में 2 चीज होलो, एगो होलो लोकसभा, एगो होला राज्यसभा, जना के सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा जो होता है ना, एक ऐसा सदन है जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके 1/3 जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन प्रत्येक 2 साल पर होते रहता है, ठीक है। तो ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यानी कि राज्यसभा तो भंग नहीं हो सकता है, लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है। तो अब यहां पर हमारा प्रश्न ये आता है, हमको ये सोचना चाहिए कि जब लोकसभा भंग हो सकता है तो कौन करता है भंग, ठीक है। और एक और बात, जो करता है भंग वो ऐसे ही तो मुंह उठा के आके ना भंग कर देंगे, आखिर इसके पीछे कारण क्या है जिसके वजह से वो लोकसभा को भंग कर रहे हैं। तो ये 2 बात आप लोग समझ जाइए, यहीं से प्रश्न बनाएगा, ठीक है। तो लोकसभा को भंग करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कारण जब खोजने की बात की जाए कि आखिर किस वजह से लोकसभा को भंग कर रहे हैं, तो इसका कारण मुख्य रूप से 3 है जो चर्चित कारण है। पहला सबसे प्रमुख कारण यह है कि मान लीजिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है या जो सरकार है उसके पास बहुमत ना हो, तो बहुमत न होने के कंडीशन में लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहे कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो भी लोकसभा भंग हो जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री के आग्रह पर, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण कारण क्या कहा जाएगा कि जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन में समाप्त होता है, 5 साल में। तो जब 5 साल में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर देते हैं। बात खत्म। तो भंग करने की बात क्लियर हो गई, कंसेप्ट कोनो दिक्कत समझने में। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के ऊपर चर्चा किए हैं और इसके कंसेप्ट को समझाने की क्या किए हैं, कोशिश किए हैं आप लोगों को। हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा सा आप लोग हमें बताते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।